वेलकम टू अनदर बैंकर वीडियो भाई साहब। और आज हम बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में भाई साहब। और तुम्हें तो ये पता हुआ है, किसको नहीं पता भाई। मैंने आज भाई रैंडमली में चालू करा कि भाई ठीक है चलो यार, वो स्टैंड अप कॉमेडी जो उनकी आई है स्टिल अलाइव, ठीक है नाम से, उसमें भाई साहब 3 दिन के अंदर 3 मिलियन से ऊपर भी हो चुके हैं, ठीक है सॉरी 30 मिलियन से ऊपर भी हो चुके हैं। और भाई ये बहुत बड़ी बात है। एंड भाई वो देख के मेरे को मजा आ गया। मैं कह सकता हूँ कि मेरा बेस्ट 1 घंटा 21 मिनट थे भाई वो, ठीक है। मतलब मौज मारते हुए, मैं जो हंसाना भाई इतने दिनों बाद मौज मारते हुए मजा आ गया भाई देख के। अब उसके अंदर हमको समय रहना की जर्नी से हमको क्या पता चलता है, मैं इस वीडियो के अंदर उसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। कि भाई साहब इतनी मुश्किलें आने के बाद भी उसमें तुम्हें पता है ना उन्होंने क्या क्या बताया। खैर वो तो चलो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच बीच में थोड़ी बहुत रियल चीजें बताई, ठीक है। कि भाई उनके जब वो अंदर गए थे बाहर यूएसए में थे तो उस टाइम पे उनको मुंबई कॉल से फोन आया एंड उसके पास 3 एफआईआर वो हो गई, ठीक है। तो लेकिन तब भी तो जो भी वो केस था तुम्हें पता है, मैं ऑलरेडी उसको बार बार रिपीट ही करूंगा, जो भी वो केस था इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दोबारा से आते हैं भाई कम बैक करने के लिए। तो भाई साहब तुम्हें इससे क्या सीखने को मिलता है, तुम्हें इससे भाई साहब इंस्पिरेशन लेनी है कि कभी भी तुम्हें भाई साहब मतलब लाइफ के अंदर कभी भी तुम्हें झुकना नहीं है, जो मैं तुम्हें हमेशा बोलते रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, तुम्हें बस हमेशा काम करते रहना है बिना रिजल्ट का वो करे, ठीक है। रिजल्ट की तुम्हें परवाह नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ काम करते रहना है, काम करते रहो, सिंपल, ठीक है। और वो भी, और जो लास्ट में जो उन्होंने मेरे को जो उन्होंने हम सबको एक एडवाइस दी कि भाई अपने काम को दिल से मत करो, दिमाग लगाया करो, डिटैच हो जाओ एंड उसके बाद करो। तो भाई ये बेस्ट एडवाइस है, ठीक है। एंड इस एडवाइस को तुम लेना चाहो तो तुम ले सकते हो, ठीक है। बाकी ये बहुत तगड़ी एडवाइस है मेरे को, क्योंकि इसके यहाँ तुम्हें क्या पता चलता है कि तुम्हें डिटैच हो जाना है एंड तुम्हें बिल्कुल भी जो मैं तुम्हें बोला डिटैच का मतलब कि तुम रिजल्ट का कोई भी वो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम रिजल्ट का कोई भी तुम्हारा मैटर नहीं रहता, तुम इन द मोमेंट हो, तुम्हारा जो मोमेंट है तुम उसको जी रहे हो, ठीक है। बस यही बस मैटर करता है, ठीक है। उन्होंने बोला ना कि जो लोग भाई 3 पीपीटी बनाते हैं एंड उसके बाद सोचते हैं कि भाई प्रोडक्टिव डे हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद जो लोग अपने दोस्त से टाइम बिताते हैं, अपनी फैमिली से टाइम बिताते हैं, उसको लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्टिव डे नहीं है। लेकिन इसका उल्टा है, जब तुम फैमिली से, जब तुम दोस्तों से टाइम बिताओगे, जो हमारा जो एकदम जो हमारा तुम एकदम जब आज के टाइम पे तुम जियोगे ना, वो जो मोमेंट होता है वो मोमेंट है तुम्हारा एक प्रोडक्टिव डे, ठीक है। और जब तुम पैसों के लिए काम कर रहे हो, जब तुम सीट पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो, अपनी 9 to 5 जॉब कर रहे हो, ठीक है, अपने बॉस की तुम बातें मान रहे हो, ये एक अनप्रोडक्टिव डे है भाई साहब, ठीक है। ये बात मान लो तुम। जब तुम पैसों के लिए काम करोगे वो एक अनप्रोडक्टिव डे होगा। जब तुम व्यूज के लिए काम करोगे, अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर हो, जब तुम व्यूज के लिए काम करोगे तब तक वो कंटेंट तुम्हारा रियल कंटेंट नहीं होगा। जब तुम खुद के लिए काम करोगे ना, जब तुम खुद के लिए कंटेंट बनाओगे कि भाई साहब मैं कंटेंट बना रहा हूं अपने लिए कि भाई इसको देख के भाई मेरे को खुशी मिले, एंड जब मैं बना रहा हूं तो मेरे को बनाते समय खुशी मिले, बस ये होता है भाई साहब एक बेस्ट कंटेंट। तब तुम्हारा देखना कि कितना द बेस्ट कंटेंट निकलेगा। तो भाई साहब ये थी पूरी एडवाइस। एंड भाई साहब भाई इस वाले स्टैंड अप कॉमेडी का जो भाई मेरे को हंसी आई है भाई, जो जोक्स मारे ना भाई साहब, बीयर भाई साहब क्या वो जो कोई योगा वाला, ठीक है, कि भाई दोनों तरफ मत मिलाओ, ठीक है। और भाई बहुत सारे अलग जोक्स थे, मजा आ गया सुन के भाई। एंड एक और चीज़ भाई, हमें समय रहना भाई के जो एक मेरे दोस्त हैं बलराज भाई, वो भी भाई बहुत टॉप इंसान है, मतलब कि बलराज भाई को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो शुरुआत से उनके साथ है। तुम्हें देखा ना कि स्टार्टिंग से ही भाई साहब मतलब बलराज भाई हर जगह गए, जहाँ समय रहना जा रहा था वहीं वो भी आ रहे थे, ठीक है। तो एक ऐसा दोस्त तुम्हारी लाइफ में जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हर एक फेज पे है। ये नहीं कैसे जब तुम्हारे पास जब तुम्हें व्यूज आ रहे हैं, तगड़े पैसा आ रहा है तब तुम्हारे साथ है, और जब पैसा नहीं आ रहा, जब तुम्हारा एकदम लोवेस्ट पे चल रहा है, जब एकदम डार्केस्ट पे चल रहा है, तब वो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी होना चाहिए। सो यहाँ से भाई हमें पता चलता है इस वाले स्टैंड अप कॉमेडी से इतने ज़्यादा व्यूज क्यों आ रहे हैं, 3 दिन या 30 में व्यूज हो गए, इसलिए आ रहे हैं कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं समय रहना भाई की जर्नी से, ठीक है, इसलिए इतने ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। एंड भाई साहब अगर तुम्हें भी ऐसा रेवोल्यूशन लाना है, ठीक है, इसको देख कर मेरे को लगा कि भाई मेरे को भी एक दिन मैं भी ऐसे बैठा हूँगा और मैं भी सब लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को भी ऐसा रेवोल्यूशन लाना है, ठीक है। तो अब समय रहना ने एक रेवोल्यूशन ला के दिखाया पूरी जनरेशन के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद भाई साहब उन्होंने जो अनाउंसमेंट कर दिया ना भाई कि सीजन 1 मेरा इस हाईएस्ट पॉइंट पे इतने हाईएस्ट पॉइंट में सीजन 1 खत्म नहीं हो सकता था भाई साहब। मतलब कि इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 हमको मिलने वाला है, एंड भाई साहब वो भी एक तरीके का बैंगर होगा, एंड उससे भी लोग कनेक्ट करेंगे। एंड उन्होंने एक और चीज़ बोली कि भाई साहब मैं सबके फोन पे से अपना शो दिखाऊंगा, यानी कि सबके फोन निकलवा के सब लोग फोन पे समय भाई का शो देख रहे होंगे। तो इतना ज़्यादा तगड़ा बिलीफ तुम्हें अपने अंदर होना चाहिए कि तुम जो बना रहे हो उसको लोग देखेंगे, बस इतना तुम्हारा बिलीव होना चाहिए। एंड ये बिलीव कैसे आता है, ये बिलीव ऐसा ही आया, तुम एक दिन तुमने बैठा और एक दिन बैठ के तुमने सोच लिया कि भाई साहब ठीक है मैं तो ऐसे होने पाऊंगा जिसको भाई सब लोग देखने वाले हैं, पूरी इंडिया देखेगी, नहीं। ये बिलीफ आता है काम करके, ये बिलीफ आता है कॉन्फिडेंस से। धीरे धीरे जब तुम काम करोगे, काम करने के बाद जब तुम्हारे लोग
तुम्हारे काम को एक्सेप्ट करेंगे एंड उसके बाद तुम्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तुम और काम करोगे, फिर और ज़्यादा लोग देखेंगे। तो ऐसे करके तुम बिलीफ को बनाते हो, ठीक है। और ये सब कुछ चीज़ होती है एक पहले स्टेप से। एक बार तुमने पहला स्टेप लिया एंड उसके बाद तुम उसी स्टेप से तुम रुक नहीं रहे, वो स्टेप लिया आगे बढ़ गए, फिर तुम कभी भी उस पीछे वाले स्टेप को नहीं देखोगे, ठीक है। तुम बस आगे बढ़ते जा रहे हो, तुमने कभी पीछे मुड़ नहीं देखा। तो ऐसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा बिलीफ बढ़ते जाता है, ठीक है। एंड फिर तुम पहुंचते हो उस टॉप वाले लेवल पे एंड फिर तुम पीछे मुड़ के देखते हो एंड तुम कहते हो कि वाह भाई साहब क्या ही तो जर्नी थी, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें करनी है। तो अगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम जो भी तुम कंटेंट देखते हो उस कंटेंट को ऐसा देखे करो कि देखो मैं तो एक क्रिएटर हूँ, ठीक है, मेरे को पता है मैं क्रिएट करता हूँ, तो मैं तो हर एक कंटेंट को ऐसे देखता हूँ कि अगर इसको मैं अगर बनाता तो मैं कैसे बनाता, ठीक है। और दूसरा मैं देखता हूँ हर एक डिटेलिंग में कि इससे मेरे को क्या सीखने को मिला, इससे मेरे को क्या सीखने को मिला, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे समीराना भाई जो है ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सही ज़्यादा जोक मारा है, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे शायद से कुछ रियल वाली स्क्रिप्ट लिखी गई होगी, ठीक है। तो ऐसे करके मैं कंटेंट को डिकोड करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम भी एक क्रिएटर हो तो तुम्हें वो क्रिएटर वाला माइंडसेट लाना पड़ेगा एंड तुम्हें कंटेंट को देखना पड़ेगा, कॉर्नर को देख के तुम्हें उससे कुछ सीखना पड़ेगा, तुम्हें उससे कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा ये करो और तुम्हें इससे मदद क्या मिलेगी, तुम्हें इससे मदद ये मिलेगी कि उससे इंस्पायर होकर उससे सीख के तुम उन चीज़ों को अपने कंटेंट के अंदर अप्लाई करोगे। एंड जब तुम अपने कंटेंट के अंदर अप्लाई करोगे अपने तरीके से, ठीक है, कॉपी नहीं करने की कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इंस्पायर होके। तो इंस्पायर होकर जब तुम अपने कंटेंट अप्लाई करोगे ना, तब उससे क्या होगा कि भाई तुम देखोगे तुम्हारे कंटेंट के अंदर क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। और बाकी मिस्टर बीस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है कि तुम पहले 100 वीडियोस को बनाओ, ठीक है। तो वो सब का सब जर्नली में क्या बोल रहे होते हैं कि तुम बस चालू करो और तुम बस कंसिस्टेंटली करते रहो। वो 100 वीडियोस वाला फॉर्मूला को ये नहीं है कि वो कोई गारंटी नहीं दे रहा है, गारंटी नहीं हो रही है कि 100 वीडियोस के बाद तुम वायरल चल जाओगे या फिर 100 वीडियोस के बाद भाई तुम्हारे कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन 100 वीडियोस के बाद तुम्हारी जो 100 वीडियो होगी और तुम्हारी जो फर्स्ट वीडियो होगी ना, तुम्हारी 100 वीडियो फर्स्ट वाली वीडियो से इंप्रूवमेंट में होगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। बस ये होता है, ठीक है। तो तुम खुद देख लोगे कि अरे भाई साहब मैंने जो अपनी 100th वीडियो बनाई है वो मेरी फर्स्ट वीडियो से ज़्यादा अच्छी है। तो बस तो इसका मतलब ये है कि तुम इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें और आगे बढ़ते जाना है एंड फिर तुम्हारे साथ 200 वीडियो बाद कुछ ना हो, शायद 300 वीडियो का कुछ ना हो, शायद 1000 वीडियो के बाद भी कुछ ना हो, लेकिन 2000 वीडियो का कुछ होगा, लेकिन 3000 वीडियो के बाद कुछ होगा, क्योंकि तुमने एक मैसिव अमाउंट में इंप्रूवमेंट कर ली होगी, ठीक है। तुमने मैसिव अमाउंट इंप्रूव कर ली होगी एंड वो सब चीज़ें कंपाउंड, मैं कह रहा हूँ कंपाउंडिंग इफेक्ट, मैं बोलते रहता हूँ कंपाउंडिंग इफेक्ट जब हिट करता है तो बहुत तगड़ा हिट करता है भाई, ठीक है। वो जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, वो एक एक बूंद तुम्हारी बाल्टी में भर रही है, एक बूंद तुम्हारी बाल्टी में भर रही है, वो बाल्टी पूरी फुल हो जाएगी एंड जब उसका पानी जब बाहर आएगा तो भाई साहब वो भाई कुछ देखने लायक होगा, ठीक है। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट सबका सब कंपाउंड होके एक दिन में तुम्हें मिलता है बूम सक्सेस। उतने ये क्या हो गया, तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं होगा ये क्या हो गया भाई, ठीक है। इसलिए मेहनत करते जानी है, ठीक है। सो भाई यही था मेरे ओपिनियंस समय की इस वाली स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर। वो पूरा इंटरनेट बात कर रहा था इसके ऊपर, मेरे को लगा मेरे को कोई बात करनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, मौज मारो भाई। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। लेट्स गो, बाय बाय।